एक बैठक आयोजित हुई राज्यपाल जी के अपर मुख्य सचिव दीपक सिंह जी ने बैठक आयोजित की थी। बैठक थी हायर एजुकेशन में स्किलिंग को कैसे हम इंटीग्रेट करें ताकि जो उद्योग जगत को, व्यापार व्यवसाय जगत को ट्रेंड मैन पावर की आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति करें, बच्चों को रोज़गार मिले। तो इसमें एक एग्रीमेंट कुछ दिनों पहले साइन किया था सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ हैदराबाद के साथ। शॉर्ट में इसको क्रिस्प कहते हैं। क्रिस्प संस्था है जो 10 रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स ने, जो राज्यों में मुख्य सचिव थे, देश भर के विभिन्न राज्यों में या केंद्र में सचिव थे, उन्होंने एक संस्था बनाई है। मैं उसका फाउंडिंग मेंबर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य यह है कि समाज को वापस देना, गिव बैक टू द सोसाइटी, और बिना पारिश्रमिक के, बिना कोई चार्ज के, बिना शुल्क लिए काम करना। तो ये सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला समृद्धि, पोषण, इसके ऊपर ये संस्था काम करती है। वर्तमान में हम 14 राज्य सरकारों के साथ और 3 केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ निःशुल्क काम कर रहे हैं। ये जो AEDP प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें ये सुविधा देती है कि हम हायर एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारते हुए उसमें स्किल इंटीग्रेशन करें। तो ये सोचा गया कि हम BCom, BA, BSc करते हैं, रोज़गार नहीं मिलता, तो क्यों नहीं हम स्किल स्पेसिफिक प्रोग्राम करें। जैसे BCom करने की बजाय BCom बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, BCom लॉजिस्टिक सेक्टर, BSc हेल्थ केयर मैनेजमेंट, BSc लाइफ साइंस मैनेजमेंट, BSc डेटा साइंस मैनेजमेंट, BA या BCom ट्रेवल एंड टूरिज़्म, इस तरह के हम करें कि जिसमें 2 साल, 3 साल का अगर पाठ्यक्रम है तो 2 साल पढ़ाई हो कॉलेज में और 1 साल कंपलसरी प्लेसमेंट इंडस्ट्री में हो, जिसको हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो अप्रेंटिसशिप इसका एक हिस्सा है जिसमें अप्रेंटिसशिप पूरी करना, अप्रेंटिसशिप में उद्योग या व्यापारिक संस्थान के साथ उसको प्लेस करना ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर के काम सीखे। और जो अप्रेंटिसशिप में मार्क्स मिलेंगे, जो अप्रेंटिसशिप का परफॉर्मेंस होगा वो भी मार्कशीट में होगा और वो पास किए बिना डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये एक सीरियस प्रोग्राम है जिसमें स्किलिंग इनबिल्ट है। कहलाएगा वो BCom BFSI या BCom लॉजिस्टिक्स या BCom रिटेल ट्रेड या BCom ई-कॉमर्स। तो इस तरह से करीब 30 प्रोग्राम्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के हम लोगों ने बनवाए। और ये UGC के एक्सपर्ट्स, एकेडमिक एक्सपर्ट्स, उद्योग जगत के एक्सपर्ट्स को साथ में लिया। सेक्टर स्किल काउंसिल, जो स्किल मंत्रालय भारत सरकार ने संस्थाएं बनाई है, उनको साथ में लिया। इनसे करिकुलम बनवाया। करिकुलम बनवाने के बाद में इसका कंटेंट डेवलप की, क्या पढ़ाया जाएगा, ये तैयार कराया। और इसके बाद राज्य सरकारों में जहाँ जहाँ राज्य सरकारों ने इसमें इच्छा जाहिर की या जहाँ जहाँ हम उन्हें कन्विंस कर सके, उनके साथ हमने एक MOU किया। और MOU करने के बाद राज्य सरकार में राज्यपाल महोदय, जो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी अध्यक्षता में जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड से, काउंसिल से इसका अप्रूवल करवाया। अप्रूवल करके यूनिवर्सिटीज़ को भेजा। यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से अप्रूवल हुआ। फिर कॉलेजेस की फैकल्टी को आइडेंटिफाई किया। कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उनकी फैकल्टी आइडेंटिफाई करने का काम अब कर रहे हैं। तो बिहार राज्य ने 13 कॉलेजेस चुने हैं जहां 7 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें ये प्रोग्राम चलाए जाएंगे। एक बैच में 40 से 60 बच्चे हो सकते हैं। और 2 साल, क्योंकि यहाँ 4 साल का प्रोग्राम है, इसलिए 2.5 से 3 साल उनके क्लासरूम में लर्निंग होगी और आखिर का मैक्सिमम 1.5 साल और मिनिमम 1 साल उद्योग जगत में उसको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। अप्रेंटिसशिप में उसे काम सीखना होगा। अप्रेंटिसशिप में क्या क्या स्किल सीखेगा ये उसके पहले से स्पेसिफाई कर दिए हैं। उसका असेसमेंट कैसे होगा, इसका सिस्टम बना दिया। क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर मटेरियल डेवलप करा करके डाल दिया। अभी बहुत सारा हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका है। इंग्लिश में तो सभी मटेरियल अवेलेबल है। अगले 1 महीने के भीतर हम सारा हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं। और ये सभी निःशुल्क है।
ये मॉडल ऐसा है जिसमें कॉलेजेस को खर्च नहीं करना है, राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होना है, विद्यार्थी से अतिरिक्त फीस चार्ज नहीं करना है। जितना वो BA, BSc, BCom के लिए नॉर्मल कोर्स के लिए फ़ीस देता है उतनी ही फीस उसको यहाँ लगना है। और इस कार्यक्रम के बाद में इंटर्नशिप जब वो अप्रेंटिसशिप जब वो करेगा तो अप्रेंटिसशिप में भारत सरकार ने तय कर रखा है 12,300 रुपये प्रति माह। उसमें से 50% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% पैसा जहां वो काम करेगा वहां उसे मिलेगा। इसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन करने के बाद में उसके मार्कशीट में नंबर जुड़ेंगे और उद्देश्य यह है कि इस तरह का डिग्री हासिल करते करते वो इस तरह से उसे डिग्री मिले कि उस डिग्री के बाद वो वहीं रोजगार उसे पूर्णतः मिल जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि ये यूनिवर्सिटी की डिग्री है किसी दूसरी डिग्री के ही बराबर, तो ये रोजगार के लिए जहाँ भी पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी सेवाओं में ये मान्य रहेगी जैसे दूसरी डिग्री है ग्रेजुएट की। स्कॉलरशिप के लिए मान्य रहेगी जो स्टेट गवर्नमेंट की है, जिसके लिए सरकार अभी निर्देश निकालने के दीपक सिंह जी और राजेश जी आप बात कर रहे हैं, उसके निर्देश कुछ दिनों में निकलेंगे एडमिशन होते होते। और अगर कोई विद्यार्थी इसमें डिग्री लेने के बाद आगे पढ़ना चाहे तो वो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेकर के अपनी हायर स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकता है। खुद का रोजगार करना चाहे तो खुद का व्यापार व्यवसाय करने के लिए वो ट्रेंड होगा, उसको वो हुनर हासिल होंगे तो वो कर सकेगा, और यदि वो आगे सर्विस करना चाहे तो सर्विस कर सकेगा। तो इसका उद्देश्य है कि हम एंट्री लेवल के मैनेजमेंट जॉब्स के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे आप एक उदाहरण लें, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म, तो उसको टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर का पूरा ज्ञान होगा, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स बिजनेस मॉडल सारे उसके अध्ययन होंगे। और जब वो काम करेगा किसी एजेंसी के साथ या किसी टूरिस्ट एजेंसी या कॉरपोरेशन या आपकी टूरिज़्म कॉरपोरेशन या किसी बड़े होटल के ग्रुप के साथ, तो वो इसके सारे मैनेजमेंट के हुनर काम करते करते सीखेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। जितनी वो नॉर्मल कोर्स में फ़ीस देता है उतनी फीस यहाँ लगेगी। इसका उद्देश्य यह है कि बिहार के नवयुवकों को रोजगार के अवसर पैदा हो और उनका जो मॉनिटरिंग है प्रत्येक स्टूडेंट का, वो एडमिशन से लेकर के उसका पढ़ाई पूरी होने तक और पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको रोजगार होने तक, इसका मॉनिटरिंग का हमने बहुत अच्छा रोबस्ट सिस्टम MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा है जिसमें हम पूरी ट्रैकिंग करते हैं। आज उसी की बैठक हुई और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि दीपक कुमार जी ने जो बैठक ली उसमें जितने 5 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव आए थे, 13 कॉलेजेस के 14 कॉलेजेस के प्राचार्य और जो इसके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होंगे वो आए थे और सभी ने खुलकर चर्चा की, प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छी तरह समझा और प्रोग्राम में सभी ने ये जाहिर किया कि वो पूरे कमिटमेंट के साथ, संकल्प के साथ इसको लागू करेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट ने एडमिशन पोर्टल में ऑप्शन दिया है उसमें एक ही यूनिवर्सिटी में जो बता रहे थे करीब 250 या 300 बच्चों ने अभी तक ऑप्शन दिया है। फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में ऑप्शन उन्होंने चुना है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम शिक्षा में गुणवत्ता भी जोड़ें, शिक्षा में रोजगार भी